नहीं है, हमारी गलती नहीं है, प्रशासन की कमी के कारण हम परेशान हैं। एक सेकंड, अपने मीटिंग बुलाई। हाँ ये प्रशासन रोकता है, प्रशासन ये कहता है बैरिकेड लगा देंगे, भागो यहाँ से। और ये घोड़े दौड़ाते हैं, पढ़ते हैं लोग। व्यवहार अच्छा नहीं करता हमारे। 1 बजे का टाइम है, 1 बजे बाद हम नहीं निकालते हैं तो हमें कुछ कहो। 1 बजे का टाइम 1 बजे का नहीं है सर, पहले से 1:20 का टाइम होया हुआ था, 1:20 का टाइम था हमेशा से। देखो आप आगे कराइए एक बार जो 12 बजे। आज सुनिए सर, 1 बजे की होली है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक करके बोलना चाहूँगा सर, वो ठीक। ये कोई वो नहीं है कि अगर होली 2 बजे हाँ 2 बजे की है तो सर बोल, देखिए सर, ये 1 बजे की होली है तो नहीं सर, 10 बजे बंदा उठेगा वापस। तो होली का मुहूर्त जो 2 बजे का है तो नाइट में बंदा सोएगा नहीं क्या सर? फिर वो 10 बजे उठेगा, 10 बजे 10:30 बजे रवाना होंगे, हम 12:30 1 बजे तक निकाल देंगे। ये चोटिया जी साहब बैठे हैं सर, चोटिया जी आप बताओ टाइमिंग कब थी? पहले कभी टाइमिंग नहीं थी, 2-2 बजे तक निकली हुई है, 2-2 बजे तक निकली हुई है। 12:30 बजे आप प्रशासन के कारण आइए, प्रशासन के कारण आइए। हम लोग आज तक महावीर सिंह जी सीआई आए, जितने भी एसपी आए, वो आज पूछ लो उनको, हमने बड़ी प्रेम से निकाली है। कोई कारण नहीं है बॉस, ये सारा प्रशासन है। मैं था उसमें, मैं था सर उसमें 2004 में मुकदमा दर्ज हुआ तो मैं था। एक ही बोलो ना, एको मैं ताजा बात बताओ। आप हमें टाइमिंग के बात एक आदमी बोलो ना, हमारा नोटिस आया, देखो तो सुन जो भाई साहब, हमारा नोटिस आया। अभी नोटिस में मैं स्टेटस लगायो कि शाम को गणेशपुरा में प्रेस वार्ता करेगा मीडिया के साथ। ये स्टेटस देख लिया आपने साहब, ये देख लिया, सुनो तो सुनो एक बार। ये देख लिया, मैं कार्तिक फर्म पर काम करूँ, मैं सर्विस करूँ, 2 बंदा ने मेरे कन्ने भेजा है। यो कौन सो तरीको है साहब? स्टेटस ही के लिए तो लगाए हूँ कि मैं कि प्रेस वार्ता करा कि मैं गेर का बारा में टेकन है, गेर का बारा छोरा ने समझाना है कि जल्दी कान नहीं गेर। यो कौन सो तरीको है साहब, मैंने बताओ। इनको नोटिस दिया गया है कि ये उत्तर भी है, जबकि ये ढप बजली बजाने वाले कलाकार है, जिनको नोटिस देना चाहिए उनको तो दिया नहीं, और इन बंदों को देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, हम कैसे बता दें? आप हमसे दुश्मनी कराना चाहते हो, इसका मतलब प्रशासन आप हमारी उनसे दुश्मनी कराना चाहते हो, ये कौन सी बात है सर? पूरा से हूँ, मेरा नाम विकास ठाक है सर। देखो ये कि भाई आप शांति बनाए रखोगे, ये है पाबंदी। आप पाबंदी का गलत अर्थ मत समझो। नंबर 1 ठीक है सर, जो वो थोड़ी उत्पाती है, उत्पत्ति तो वो है जो ड्रिंक करते हैं या वो अलग है, जिनका काम ही अलग है, उनको ढप बजाना ही नहीं आता। 1000 से 15 लोगों को लेके आते हैं, अब फिर भी नोटिस पढ़वाने दे देते हैं। केस नहीं कर तो नहीं सर, केस नहीं है, लेकिन 1 मिनट मेरी बात हो, कल को हो गया तो वो इनको पकड़ेगा, घर वाले परेशान हो जाते हैं। आपको इसका मैं तरीका बता दूं, आप लोगों को मीटिंग में आप बैठे हो, आप अंडरटेकिंग दे दो, 10 आदमी 15 आदमी हिसाब नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नोटिस देने की नोटिस देने की देने से ज्यादा माहौल खराब होता है। ज्यादा खराब होता है। नहीं, अंडरटेकिंग किसकी देंगे? अंडरटेकिंग की बात ये है, नहीं लगे अभी नोटिस को लगा। मेरे पास है मीटिंग करिए बढ़िया जी, तो निकली गए तो जरा फिर बोलो थे। अब अरे जमाना में 2 बजे नहीं तो नोटिस होता है कि हर साल नोटिस से ज्यादा नोटिस से तो पाबंद करते हैं आपको 1 बजे चलना होगा। मुस्लिम भाइयों हमारे साथ भी गेम खेलते, सलेमान जी के साथ गेम खेलते थे हमारे। अब सलेमान जी ने कब्र में से नहीं, आप भी उनके भाई है, उसको क्या तकलीफ है? सब मिलजुल कर अपना प्रेम ही है। वो टाइम नहीं होगा, वो टाइम हो गई तो ये 4 साल में 1 बार मनाते हैं हम। अरे 4 बार बना ले सर, आप
सुनो बेटे मार बेटो अब सुनो दे अरे यार एक मिनट यार सुनिए मेरी बात यार यहाँ मीटिंग करने आए हैं कि यार यार यहाँ पे रुकने आए हैं जिसके लिए टाइम चाहिएगा आपको बता देंगे उस चीज को समझो कोई आप लोगों का अमूल्य समय आपने दिया है तो आप बताओ कोई चीज हो तो नहीं है तो जो प्रक्रिया है उस पर जो पहले भी बात हो चुकी है अब उस गीत गा रहे हैं उसका मतलब हुआ बताओ अंकल बताओ और इनके जो साथ भी खेलते थे और ते सुबह से कहे तो दे धक्का वो बर्दाश्त कर गया। आप ये क्या इसी बार हो रहा है? अति चेंज कर दी वो जो और गए के धक्के देने से कोई देखो भाई आप दोनों पक्ष बैठे हो, आप दोनों सहमति कर लो, हम तो एक आदमी नहीं लगा। वो तो बोल ही नहीं रहे सर उनकी तो पैरवी आप पूरी कवर हो ही जावे है। एक मिनट श्रीमान एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर एक मिनट आ रहा हूं, बताओ वो जो फोल्डर है वो तो पूरा का पूरा पैक हो जाता है। कोई बंदा इनका नमाज की टाइम पे इधर से कोई नहीं जाता, सब मोहल्ले के ही आते हैं। अरे इनकी सीढ़ियाँ उधर से ही है, थोड़ा सा और जो आगे का पोर्शन है उसको और पैक कर दीजिए। अरे इनको कहिए कि भाई आप 2 बजे तक जाओ चाहे 3 बजे तक जाओ। झंझट कहाँ होता है, इनकी नमाज की टाइम पे होता है। तो वो पूरा ही पैक हो गया, हम कोई उधर रंग भी नहीं डालते हैं, कोई गुलाल भी नहीं फेंकते हैं, तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? ये टाइम का जो धक्का दुक्की होती है ना साहब इसीलिए होती है कि इनकी नमाज की समय हो गई है। मुरार जी अब फेसबुक ऐसे ही कहते हो दे देखा जल्दी चलो ओके काम। वो 12:30 बजे से पहले देर निकल जाती, ठीक है। अब आप ये चाहो कि साहब हमको इतनी बजे निकाले, तो वो जो चीज मुंह में से चली आ रही है ना उसी के हिसाब से तो काम होगा। अजय नहीं निकल। और अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन खेलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप आपस में उसके लिए सहमति भी चाहिए तो आपस में बात कर लो। अब चूंकि अपने पास में टाइम तो है नहीं, तो इस मुद्दे पे अपन क्यों यहाँ पे बहस कर रहे हैं? जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर बहस करने से कोई मतलब नहीं। ये उस दिन भी अपनी बात हो गई थी, उस दिन ये कह रहा हूँ। हाँ आपकी बात सही है कि अपन सोच के किसी चीज को कितना बेहतर कर सकते हैं। आप दोनों आप सब बुद्धिजीवी हैं, सभी बुजुर्ग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। आपने अपना अमूल्य समय देकर आप यहाँ आए हैं, तो ये आपकी सोच और आपकी आपसी बातचीत से सहमति बनेगी। है तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सहमति जरूरी है। अब इस मुद्दे को इस स्टेज पे अपन डिस्कस नहीं कर सकते। सॉरी, देखिए प्रशासन धक्का नहीं मारता है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमको जो कार्रवाई करनी पड़ती है, कानून में जो हमारे पास में पावर है। ठीक है। अगर ललित जी आपको ऐसा लगता है तो आप हमें बता देना कि साहब देखो ये हो गया, हम सर मैं बता दिए थे 12 बजे बैरिकेड। क्या कह रहा हूँ, पिछली बार की बात तो वो होगी। अब अगर आपको ये पंक्ति तो वही रहती है, पंक्ति ये बदलती है हमेशा, हाँ यही ठीक है। तो आपने जो स्टाफ भी आता है, तो मैं यही बता रहा हूँ, तो आपने जो बताया उस पर गौर करेंगे। भाई किसी चीज को अच्छा कैसे कर सकते हैं वो अपन करेंगे। जो मुद्दा आपसी सहमति से जिसकी सुलह हो सकती है या जो और बेहतर हो सकता है उसकी अपन चर्चा जब समय रहते करेंगे। ठीक है। अभी मुद्दा ये है कि भाई अपने को सर 12:30 बजे का प्रशासन ने टाइम नहीं दिया था आज तक हमको, कभी प्रशासन ने टाइम नहीं दिया। अब जो नार सिंह जी के टाइम पे जो हो गया था उसी टाइम पे जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक गैर चली थी। आज ये प्रशासन ने किस आधार पे दे दिया? जो समय निश्चित है, नहीं निश्चित किसने किया है? प्रशासन ने। तो प्रशासन सर प्रशासन ने कैसे कर दिया ऐसे? नहीं कर सकता देखो प्रशासन। हम लोगों को फिर बुलाया किस लिए? फिर आप बंद करो, फिर आप 10 बजे का कर दोगे। सर वो तो 10 बजे का भी कर सकते हो आप, प्रशासन तो 10 बजे। हम तो आपको सर्वोपरि है, आप हमारे आदरणीय हैं। ललित जी, किसी चीज पे विवाद हो जाता है और मुकदमेबाजी हो जाती है, बिल्कुल उसमें प्रशासन के पास जो कानून में जो पावर है उसका प्रयोग ठीक है करें। सर, मान लिया आपने। तो आपका ये शांतिपूर्वक रहा नहीं ना पहले, आप लोगों ने पहले इतने तो इसमें मुकदमे हो गए, इतना वो हो गया, तो फिर वो तो प्रशासन के हिसाब से सर वो रहेगा ना। ठीक है, शांति प्रिय चल रहे हैं तो उसमें 12:30 बजे तक की मत करो। आपकी ठीक है 10-15 मिनट में और निकल जाएगी, वो थोड़ा सा करवा। देखो समय के लिए तो हम सब काम करते हैं, समय
तो जो है वही रहेगा। और बताओ आप इससे आगे बढ़ो। सर मैं माफी चाहता हूँ, हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष हूँ और मुस्लिम भाइयों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अंडरटेकिंग देता हूँ कि कोई भी बदमाशी नहीं होगी, सिर्फ प्रशासन हमें तंग करता है। मैं लिख के देता हूँ सर, हिंदुओं की तरफ से मुस्लिम भाई बेटा है यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये प्रतिनिधि है उनका और ये अपने घर के आगे हमें फूल बरसाता है। प्रशासन क्यों धक्का लगाता है, टाइमिंग क्यों कर रहा है ये बताओ ना। हिंदू त्योहार नहीं मना सकते। देखो त्योहार तो तो सर इसमें क्या हो गया, जब इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्रशासन क्यों? ऐसा है, देखो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। रही बात आपकी इसकी, तो ये आप क्या चाह रहे हो आप तय कर लो ना आपस में। तो सर आपने तो बोल दिया, हमने टाइम फिक्स कर दिया। हम टाइम फिक्स मत करो, हम मिलके बात करते इनसे हैं। लिखवा के दे देंगे आपको। बोलो आप इनसे ही लिखवा के दे देंगे। सर मैंने आपको 1 महीने पहले नोट किया था। देखो आप एक एक करके बात करो। हमारे जिले के अधिकारीगण और नवलगढ़ के संस्थान लोग कहो या नेता कहो, एडिशनल एसपी कहेंगे, इससे पहले आप लोगों ने काफी बात कर ली थी। अब एडिशनल एसपी साहब आ गए हैं। इससे पहले नगर पालिका में एक मीटिंग हुई थी, उसमें एसपी साहब भी आए थे और कलेक्टर साहब भी आए थे। जो मान्य एचएम साहब कर रहे हैं, हमारे डी साहब कर रहे हैं, वो बातें सारी वहाँ पर हो चुकी थी। हो सकता है कि आप उस दिन कुछ लोग नहीं आए होंगे। आप मेरे ख्याल जो दिन दूसरी सरकार में लगे हुए थे, वो क्या हिंदू सम्राट सम्मेलन में लगे हुए थे। तो हमें खुशी हुई, आप लोगों ने ऐलान कर दिया। प्रशासन से आपने अनुमति ली या नहीं ली वही पता नहीं है। आप लोगों ने मार्केट बंद करवाया। मार्केट के सारे लोग थे, उसमें मुस्लिम समाज के सारे समाज थे, सारे के सारे लोग कहाँ गए, विराट हिंदू सम्मेलन में चले गए। बहुत खुशी की बात है, नाचते हुए गए। मुझे सुनिए मैं क्या कहना चाहते हैं, तारीफ बजाना समय नहीं है, ये डिबेट का समय नहीं है। आप बहुत देख रहे हैं, आपको नाम गुरुद्वार जी, आप बहुत देखते हैं, आप मुंबई रह करते हैं, आपको पता नहीं है। आप जिसको साथ दिखाते हो उनको अच्छी तरह बातें समझाते हैं, ज्ञान की बातें बताएंगे। तो विराट सभी लोगों ने किसी भी मुसलमान को नहीं कहा कि मैं दुकान बंद करूँगा, सारे के सारे गए। मैं भी वहाँ पर गया था, आपकी वाणी भी सुनी मैंने, जो नाम आए वो नाम भेज दूंगा। सारी वाणी सुनी है। तो वो कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अभी वो कोई भाई साहब कह रहे थे, शरीर में थोड़ी सी बात करते हैं लोगों को, क्या आपको खेलना है खेलना है। ये जो मामला चल रहा है, ये प्रशासन को पूरा मालूम है, नवलगढ़ की जनता को भी पूरा मालूम है, ये काफी सारी चल रहा है। और आप कह रहे हो टाइम के बाद, पहले मैं मानता हूँ कि आमने सामने बातें हुआ करती थी, कब थी आमने सामने बात होती थी। तो आमने सामने जिस तरह आप अभी करें ना, अभी आप प्रशासन द्वारा आप खुद प्रशासन बन गए थे, आपने प्रशासन की इज्जत दी कि हमें खुद पर दुख गए थे बात करते। आदमी को बोलना है इज्जत से बोलो, प्रशासन को प्रशासन समझो। आप किसी को समझते हो, मैं कह दिया मैं क्या होता है, मैं से कैसे काम नहीं करता है। आप कहो, अगर आप अंदर मैं के बात लेके साथ हो, हमने बोला हाँ तो बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारे खड़े आप बोले बोले आपने हमने सुना, एक बात नहीं बोला, हमारी भी सुना क्या कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप कहते हो ना क्या भाई मुसलमान खड़ा है। आप लोगों ने वहाँ पर जाकर के क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते। इसीलिए प्रशासन को मजबूर होना पड़ता है। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हमें धक्के भी खाने पड़ते हैं, हमारी बेइज्जती भी होती है, और सारे काम भी होते हैं, लाठीचार्ज भी होते हैं, दंगे भी होते हैं, झगड़े होते हैं, दुकान भी चलती है, लोगों के घर भी चलाए जाते हैं। ये हमारे नवलगढ़ लिए शर्म की बात है। आपको तो कुछ नहीं होता, कुछ होता है। अब एक भाई बता रहा था कि एक दिन वो नमाज नहीं पढ़ता हुआ, एक दिन नमाज नहीं पढ़ता हुआ, एक दिन का मसला नहीं है। आप करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी नवलगढ़ में हमारे मिंता जी नाटी जी ने इसके माने, और आपकी हैसियत का आपका जिम्मेदारी ले बड़े बड़े बुजुर्ग जिम्मेदारी ले निकाल लगे। फिर तो आप 2 बजे तक निकालो या 3 बजे निकालो। और मान्यवर ये करे ना, आपने सुना है साहब कर रहे हैं कि हम 2 बजे तक निकाले रोज में, हमें टाइम की आप करते हो। हमारी नमाज होती रहे, 2 बजे बाद में हमारी नमाज पढ़वा दो, 3:30 निकालो। ये आधी घंटा का फर्क है ना भाई। अजान हो तभी हम तभी करें, तभी जाके आप गाली गलौज करें। क्या गाली गलौज करें, सब्जी खाओ कैसे बढ़ने क्या बढ़ने। एक मिनट थोड़ा सा तो
आपका कहना चाहता हूँ, हम तैयार हैं, किसी भी तरह का समाधान कर दो, हम तैयार हैं। चाहे 2 बजे बाद निकला तो हमारी नमाज हो जानी चाहिए, अदा होता है, इनका स्वागत हम करेंगे और पानी बातें लगेंगे। और बातें भैया करनी पड़ती है, आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है। वहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है, विराट हिंदू सम्मेलन में भी हमारे एक कहा था कि तो अब ये है कि हम जो प्रशासन कहेगा, प्रशासन को जितनी मदद करेगी हमारी तरफ से। अब आपने मीटिंग की मोहल्ले में हमारे भाई सलीम वगैरह या जितने लोगों ने हमारा क्या लगता है ब्रेकेट लगता है, उस ब्रेकेट से आदमी एक जाके रहेगा, एक भी आदमी रहेगा। 100% सत्य है, रमजान का महीना इनका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, वो ऐसे समझो आप कि हम सब साथ रहते हैं। ठीक है ना, कोई भी आज मान लो कि हम मोहम्मदन भाई है हमारे पास, मेरे पास दुकान है, मैं उनकी खूब सहायता करता हूँ, उसके बाद धक्का मुक्की करना चालू करना वो सरासर गलत है। आप उसके इनका तो हम लोग निकल जाएंगे, आधे घंटे में एरिया खाली हो जाएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा सर। आधे ये 2 बजे की बोल रहे हैं भाई लोग, तो आधे घंटे के अंदर पूरा एरिया खाली हो जाएगा। आप हमें 1:30 बजे तक टाइम तो दो। तो देखो जो है ना फिक्स वो ही रहेगा, तो अपन इसको और जब इन्होंने बता दिया, आपने बता दिया, वो तो आगे मिल बैठ के जो बात होगी अभी से शुरू कर दो ना। आप लोग 1 महीने 15 दिन का क्यों वेट करते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ ये निकलने के महीने भर बाद में प्रक्रिया शुरू कर दो आपकी, कि साहब इसको कैसे अपन सुधार सकते हैं। ये यार जब आता है त्योहार तब अपन 20 दिन पहले क्यों जाते हैं? ये तो पहल आप दोनों की तरफ से होनी है, कोई प्रशासन की तरफ से तो हमने कह दिया भी आप कर लो बात, तो दोनों तरफ से कमेटी बना लो। मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ आपको, आप दोनों तरफ से कमेटी बना लो। तो टेंशन है इस बात की, ये मेरी समझ में 88 के बाद से है ज़्यादा, और उसके बाद में 88 से लेकर के 2008 तक की ये मीटिंगों की जो प्रोसीडिंग है वो आप मेरा निवेदन आप देखिए, उनमें सूत्रों मेरी बात सुनो, उनकी आपकी भी नहीं चलेगी, मेरी भी नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड में है। और आप 88 से 2008 के पहले तक की प्रोसीडिंग जो भी मीटिंग की हुई है मैं सब में बराबर रहा हूँ उसमें है। दूसरी बात, अभी नोटिस के बारे में बात चल रही, तो मंजीर सिंह जी जिला कलेक्टर थे और बिश्नोई जी DYSP थे, और यहाँ फैसला हुआ था और 2 साल तक किसी को नोटिस नहीं दिया गया, वो भी आपके रिकॉर्ड में है। 2 साल तक किसी को नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस बंद कर दिए गए थे। बाद में ये राजनीति चक्कर में एक दूसरे की रंजिश निकालने का एक फातुला है, जहाँ तक मेरी सोच है। प्रशासन एहतियात के तौर बढ़ता है और बढ़तने भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन कहीं अंकुश नहीं लगाए, यही बात इसकी जड़ की, इसको जड़ से खत्म करना है तो इसकी जड़ में जाना होगा। इसकी जड़ है वो 1964 से शुरू हुई है, 64 की जो कहानी है उसको आप गहराई से अध्ययन कर लो, इसका समाधान आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और मोइनुद्दीन खान, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा। सबसे बड़ी तो मुझे दुख हुआ कि आज तक 30 साल में पहली बार मुझे सूचना नहीं मिली कि पिछले टाइम आपने जो मीटिंग करी थी और वो तकलीफ हुई। आज भी कोई सूचना नहीं थी, मैं आ गया, पता चला था। सर, जिस आदमी ने 2001 में अजय सिंह जी जिला कलेक्टर हैं अभी झालावाड़, वो SDO थे, उन्होंने हमारे यहाँ मीटिंग करी, बहुत बड़ा रोल था उनका। थोड़े दिन रुकने को हो सकता है ये समस्या सोल्व हो जाती है, तो उन्होंने मीटिंग करी, मोहल्लों में सबसे ले जाती, तो फिर उन्होंने एक दिन बैठा के हम लोगों को कहा क्या आप लोगों में लड़ाई तो है ही नहीं, 2-3 बार राइट हो गए, किसी के कोई एक आध छोटी मोटी घटना के अलावा कोई मरा नहीं वो नहीं हुआ, तो आप लोगों में लड़ाई नहीं है। मैंने सबको देखा है, सब में प्रेम है, आपस में एक साथ काम करते हो, एक साथ रहते हो, ये सब सभी रहते हैं, सबको पता है। इस टाइम क्या पता नहीं किसी को, हर आदमी की अलग अलग इच्छा है, अलग भावना। उस टाइम में इस टाइम में कौन सी बात दिमाग में, हर आदमी अलग अलग दिमागी सोच है। हमने 2001 में खाटू श्याम जी निशान निकलता है 8-9 दिन पहले, तो मेरे दोस्त वगैरह थे, श्रीकांत जी इनके भाई वगैरह, ये सब जो मुंबई से आते थे निशान निकालते, तो हमने रात को बैठ के बात की 2 दिन पहले, बोले यार कुछ ऐसा करें अपने कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक वातावरण बने, क्योंकि पहले सब आज तो थोड़ी सी हुई, पहले जो कुछ 2001 से पहले बाजार में 15 दिन 20 दिन पहले होली में हिंदू मुसलमान में टेंशन से देखते थे, बोलते नहीं थे लेकिन देखते थे, किसी दुकान का नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई चंदा नहीं दे रहा है, मतलब आपस में दोनों दोषी होते थे, नहीं होता था।
लेकिन उसके बाद हमने वहाँ जुलूस निकालने के लिए रात को बात करी, बोले यार कल को मैं मुसलमानों को यहाँ इकट्ठा करूंगा दाढ़ी वालों को, तो कोई निशान वाला चुगली हो जाएगी, मुसलमान ने हाथ लगा दिया, देखनी पड़ती है सब सही। और किसी मुसलमान को कोई गुलाल डाल दे तो वो दाढ़ी में वो टेंशन नहीं पाल ले, बड़ी रिस्क थी ऐसा, लेकिन हमने ली। ये बोले हम संभालेंगे। बाजार के जो लोग हैं इनके भाई थे श्रीकांत जी, बड़ा मेरा दोस्त है, सब बॉम्बे से आते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। तो मैंने सब शुरुआत की, बाजार के दुकानदार जो मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले, सारे लगभग 50 से 60 या 100 होंगे उस दिन उस टाइम पे। सब ने माला ले ली, फूल ले आए, और माला से जब स्वागत किया ना, साहब रोने लगे। हिंदू मुसलमान आमने सामने माला बनाते हुए रोने लगे थे उस दिन सारे। अपने पूरी किस बात की। उसके बाद में होली तक तनाव धीरे धीरे कम होता गया। जो दूरियां टूटती थी ना बीच में, टेंशन से देखना ये यार हो रही है, क्या पता नहीं क्या करते, वो कम हुआ। उसके बाद हमने साहब कम से कम 2018-19 तक ये श्याम जी वाला प्रोग्राम रखा। उसके बीच में मैंने जैसे रामनवमी का जुलूस आया, वहाँ भी मुसलमानों को आगे 12 का टाइम है, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बात करी थी कि मस्जिद में क्या 1 बजे ऐलान होती है, वो 1:15 बजे का टाइम हो गया चाबी देने का, इसमें लिखा और से आपको दे दूंगा। तो बात की थी, एडीएम साहब थे, बोर्ड साहब थे, साहब ये क्या बोले भाई ऑर्डर है, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के हैं, इनको ऊपर वाले ही कर सकते हैं साहब, मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो हम ऊपर जिसने कमिश्नर के पास रीट हो जाती उसकी, वो बात नहीं है। अब बात है 12:30 और 1 के बीच की, 1 बजे ऐलान होती है, तो 12:30 को कोई स्टैंडर्ड हो गया कि हम तो सब भाई लोग चाहें तो उस पास आगे पीछे भी हो जाए। ये भी सोचे इनके अजान 1 बजे होती है तो हम 10 मिनट पहले निकल जाए, और 3 साल बिल्कुल 12:35 12:40 पे निकल गई थी सब, ये टाइम पे निकल गई थी बिल्कुल। और अब क्या है, आप टाइमिंग देख लो, मेरी जरूरत नहीं, आपके पास आते होंगे पूरा प्रोग्राम में। उसमें एक काम हुआ था, 2 बार एक बार मिस्टेक हुई, उसमें क्या हुआ था, आपकी टाइमिंग है फिक्स पॉइंट टू पॉइंट, इतनी बजे यहाँ से फिर निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है। तो शुरू से यदि कवर अप करते रहेंगे ना, आगे धक्के की नौबत नहीं आएगी। शुरू में थोड़े से प्रशासन लूज चलता है, इसलिए आगे धक्के की नौबत आती है, धक्के नहीं लगने चाहिए, त्योहार है उनका, हमारे धक्के नहीं लगने चाहिए। टाइम पे बाउंड करो ना, आप टाइम से निकालो, पॉइंट जो बनाए हुए हैं टाइम पे, इतनी बजे इस टाइम यहाँ से निकलना है, नरसिंह पार्क से टाइम वहाँ लिखा हुआ होता है, तो वीडियोग्राफी होगी, फिर आपको तकलीफ होती है, हम टाइम से निकलवाना चाहते हैं, फिर आप तकलीफ होती है लोगों को। लेकिन गणेशपुरा के 2 किलोमीटर से आते निकले ना वो गणेशपुरा वाली, टाइम टाइम से निकले, टाइम से मिले, तो क्या दिक्कत नहीं है, हमें और 15 मिनट का ज्यादा मिनट आगे बढ़ा दी। अब हमारी तरफ से भी डिप्टी साहब और एसडीएम साहब ने आपको बता दिया है। ये तो सब नए हैं, लेकिन पिछली बार मैं यहीं था, आप लोगों ने भी थी इस त्योहार पे इस जुलूस को निकालने में। तो ये क्या है, ये चर्चाएं हैं, चलती रहती है, पहले भी अपनी चली थी, कई मीटिंग हुई थी, आप लोगों की तरफ से विचार आए थे, गारंटियाँ कई ले रहे थे, लास्ट में गारंटियाँ भी खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी ये ले रहे थे। कुछ नहीं, कुल मिलाकर के ये है, हम जो है भारतीय नागरिक है, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियां, हम सब एक हैं, ठीक है। हमारा कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे धर्म, संप्रदाय, जाति को कोई वैमनस्य फैले या उसको तकलीफ हो। आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाने, आज त्योहार हिंदू धर्म का है, 2 दिन बाद मुस्लिम धर्म का है ना। और जो इस झुंझुनू की भावना है, 1.5 साल से क्योंकि मैं इस जिले में हूँ, जैसा हमने सुना था वैसा ही ये जिला है, सांप्रदायिक सौहार्द वाला जिला है। यहाँ अनावश्यक हमने 1 भी % कोई सांप्रदायिकता देखी ही नहीं किसी के अंदर। ये त्योहार है जिसपे हम इसको बनाना चाहते हैं, ये आपके मन में भी नहीं, अगर आपके मन को टटोला जाए ना अंदर से, तो आप लोग भी समय से निकलना चाहते हो, ये भी कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इसको कैसे मामले को उद्वेलित करें, बस इस चीज के लिए हम वोट में लग जाते हैं। प्रशासन ने समय निश्चित कर दिया है, जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रशासन ने क्यों किया क्यों नहीं किया, उसका इतिहास भी आप ही लोगों के समक्ष है ना। हम यहाँ कोई नहीं था उस समय जब कुछ बातें हुई होगी, कुछ ऐसा कानून व्यवस्था बिगड़ी होगी, तब जब प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा होगा। लेकिन चूंकि आज प्रशासन इन्वॉल्व है, जो समयबद्ध प्रशासन ने कर दिया है कि इतने बजे उतने बजे, इसमें अपन को इफोर्ट की कोई संभावना ही नहीं है। अपन क्यों इस चीज को जिरह के रूप में ले रहे हैं? ये न कोई मान का विषय है, न कोई सम्मान का विषय है ना।
बट प्रशासन ने हमें बांध दिया कि भाई जो हमारा समय है 12:30 है, जो भी इन्होंने कहा है वो प्रशासन ने दे दिया है। पुलिस का काम है उस समय की पालना करवाना। और आप लोग जो कि सभी गणमान्य और एक अच्छे नागरिक है, पढ़े लिखे, तो आप लोगों की हमसे भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि समयबद्ध रूप से इसको खत्म करें। त्योहार हर साल आएंगे और इसी तरह से हम इसको मनाते रहेंगे। हम सभी को यही रहना है। ये तो है नहीं कि कल को बाजार में 2 दीवारें खींच लेंगे हम, इधर तो एक समुदाय रहेगा, इधर दूसरा रहेगा। हम सभी को साथ साथ रहना है, साथ साथ आगे बढ़ना है और इसी प्रकार इस देश को आगे लेके चलना है। तो वो जल्दी आए। प्रशासन 1% भी किसी के धक्का देने के या उनको खींचने के मूड में नहीं है। आप समयबद्ध होकर के चलें, समय पर आप अपना जो है, जो भी आपका जुलूस है उसको समाप्त कर दें। हम और आप तो फिर आपको ही पता है, लास्ट में चूना चौक जाता है ना, उस पर बैठ करके फिर हम भी तो आपके साथ होली मनाते हैं, नहीं मनाते हैं क्या? तो वैसे ही हम भी वहां जाकर के आपके साथ होली मनाएंगे। रिलेटेड है, लाइट के खंभे से रिलेटेड है, कोई पानी नाली से रिलेटेड है, वो हम दुरुस्त कर देंगे। बाकी जो समय दिया है उस समय से अपन को निकालना है। इस पे न तो किसी प्रकार का कोई सोच रखनी है किसी को, और न किसी को अपने विचार रखने हैं। जो समय दे दिया यही समय अंतिम है और इसी समय से अपन को पूरी कार्रवाई पूरी करनी है। हम जितना लंबा चलाएंगे उतना लंबी चलती रहेगी। हमारे पास समाधान है नहीं, हमारे पास समस्याएं हैं, है ना। समस्याएं कभी समाप्त हो नहीं सकती, तो समाधान जो है वो आप लोग नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रशासन कर रहा है। में जैसा कि आप सभी को विदित है, गैर जुलूस निकलता है, जो कि काफ़ी शुरू से ही सांप्रदायिक इसके अंदर और विवादित स्थितियाँ रही है, जिसको लेकर के पूर्व में कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मीटिंग ले ली है। आज मैं और एसडीएम नवलगढ़, डिप्टी एसपी नवलगढ़ और एसएचओ नवलगढ़ के नेतृत्व में सभी समाजों के गणमान्य जो नागरिक थे उनकी यहाँ थाना नवलगढ़ पर सीएलजी मीटिंग ली गई है। उनकी समस्याएं जो भी है उनको सुना गया है, उनको अवगत भी करा दिया गया है कि जो प्रशासन ने समय निश्चित कर दिया है उस समय से ही उस गैर को जो है निकालना है, शुरू करना है और समाप्त करना है। और जो दूसरे प्रकार की समस्याएं जो भी है, जो कि इनकी बिजली के खंभों से रिलेटेड या आवारा जानवरों से रिलेटेड आई है, तो उनको हम समस्याओं को दूर करेंगे। और चूँकि होली का पर्व है तो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इसे सब मिलजुल करके और मनाएंगे। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाए। प्रशासन का समय, प्रशासन ने अभी 12:30 का समय निर्धारित किया है, तो 12:30 के पहले जो है हम जुलूस को वहाँ से निकाल देंगे। तो जब एक निश्चित मात्रा से अधिक संख्या होती है और रास्ते सकड़े होते हैं, तो आपस में एक दूसरा जब निकलता है आदमी तो उससे धक्का महसूस होता है। पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई धक्का मुक्की या खींचतान नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाग इकट्ठे होते हैं और जो रास्ता है वो सकड़ा है। तो ऐसे में एक दूसरे से जो है टच होकर के चलने की वजह से धक्के महसूस होते होंगे। पुलिस की तरफ से इस प्रकार का कोई जो है धक्का मुक्की जो घटना न तो अभी कभी की गई है और न आगे की जाए। सर, पुलिस के द्वारा धक्के नहीं, घोड़े जो है, देखो माउंटेड पुलिस है, ये हमेशा ही जो है पुलिस का एक सहयोगी अंग रहा है। वो कोई घोड़े जो है किसी के धक्के देने के लिए नहीं होते। जब कानून व्यवस्था की स्थितियाँ खराब होती है तो ऐसे में जो माउंटेड पुलिस होती है वो सबसे अच्छी तरह से उस कानून व्यवस्था को संभाल सकती है, इसीलिए उनको बुलाया जाता है। बाकी उन घोड़ों से कोई धक्का देने का मानस जो है हमारा बिल्कुल नहीं है। घोड़े जो है बिल्कुल जुलूस के पीछे चलते हैं। पूरी मीटिंग में एक नोटिस को लेकर काफ़ी चर्चाएं रही, तो उसके आमजन को क्या आश्वासन देना चाहिए? पाबंद किया जाता है नोटिस शुरू से, चूँकि सांप्रदायिक, जैसा मैंने शुरू में ही बताया है कि सांप्रदायिक रूप से नवलगढ़ का गेर जो है शुरू से ही विवादित रहा है। कई बार यहाँ पूर्व में भी घटनाएं हुई है। तो जो पाबंदी की कार्रवाइयाँ हैं ये पहले से चली आ रही है, इसमें नया कुछ भी ऐसा नहीं ऐड किया गया है कि इस वर्ष कुछ नया ऐड किया गया हो। जो पूर्व में पाबंद होते आए हैं, जो या जिनको सूचनाओं के माध्यम से पता चला हो कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उनको जो है पाबंद कराने की परिपाटी है। वो केवल नवलगढ़ की नहीं है, ये संपूर्ण राज्य की जो है इसी प्रकार होती है। और कोई भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावनाएं होती है तो उसमें ये पाबंदी के प्रावधान जो कानूनों में है उनके तहत कार्रवाई की जाए।